मेंसुरेशन का एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है जिसमें आपको इस तरह के लीफ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा जाता है। और आइए हम इस लीफ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आज के क्लास में हम यही चीज को जानेंगे और पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा अगर आप ये लीफ का क्षेत्रफल निकालना देखना चाहते हैं, क्योंकि सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से 2017 के सीजीएल मेंस में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उसके बाद जो है वो दायरा ज्योमेट्री का और मेंसुरेशन का बड़ा है और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वाले सेशन को सीखने के लिए आप बिल्कुल हम पूरा बेसिक से इस चीज को समझाएंगे आपको कि कैसे इसका क्षेत्रफल जो आता है वो हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा और इस लीफ का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे आप, तो जान लेते हैं कि ए बी सी और डी क्या होते हैं, यहाँ वर्ग माना जाता है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ए बी सी डी जो है एक वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होगा, तो एबीसीडी एक स्क्वायर है। ठीक है, एबीसीडी एक वर्ग यानी स्क्वायर है और उसके अंदर कुछ इस तरह का जो फिगर है हमारे पास वो दिया हुआ है। तो आइए हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए अगर आप इसको क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 4/7 इंटू क्या, वर्ग के भुजा का स्क्वायर, यानी कि 4/7 ए स्क्वायर इस लीफ का क्षेत्रफल होता है। अगर आप डायरेक्ट इसको बनाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इसके प्रूफ को हम समझना पड़ेगा। चलिए देखिए ये कहां से आया, इस चीज को हम देखते हैं। तो 4/7 स्क्वायर यहां से आएगा कि जैसे आपने एक वर्ग को यहां पर फिगर आउट किया है, बनाया जल्दी से एक वर्ग, और इसके अंदर जब आपने एक इस तरह का खींचा तो आपको ये क्या चीज दिख रहा है, क्या फिगर दिख रहा है, यानी कि इसको सेंटर मानते हुए आपने ऐसे इस तरीके से इस तरह का आर्क यहां पर खींच लिया है। जैसे ही आर्क को यहां से खींचा जाएगा तो एक सेंटर हमारा ये होगा और जिससे ये आर्क खींचा जाएगा। और जब ये बनेगा तो ये पूरा जो बनेगा आपको एकदम साफ दिख रहा होगा कि ये हमारे पास जो होगा, अगर यहां से एक सेंटर लेके ऐसे खींचा जाए तो ये हमारा, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये एक त्रिज्यखंड का शेप ले लेगा। यानी कि त्रिज्यखंड का जो वैल्यू होता है आप जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना होता है, 360। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप पिछले वीडियो में जाके देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 इस वाले का क्षेत्रफल होता है। ये एक त्रिज्यखंड है एक प्रकार का। अब जब आप यहां से चाप लेकर घुमाएंगे, ठीक है, यहां से, तो एक आर्क जो बनेगा इस सेंटर के द्वारा आप यहां से फिर खींचेंगे और ये वाला जो फिगर होगा वो आपके सामने ड्रॉ नजर आएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग जान लिए कि ये वाला फिगर कहां से आएगा, कैसे बन रहा है। अब इसके क्षेत्रफल को निकालने का तरीका देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास, इसको अगर मिटा दिया जाए तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि एक तो हमारा ये पूरा वर्ग है, यानी टोटल ये स्क्वायर है, यानी कि अगर स्क्वायर है यहाँ तो ये वाला क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो क्षेत्रफल आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है त्रिज्यखंड। ये क्या बन रहा है, तो ये त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर, त्रिज्यखंड बन रहा है यहाँ पे। और अगर ये त्रिज्यखंड है तो अगर यहाँ पर एक लाइन हम खींच लेते हैं, इस तरह से पूरा लाइन खींचते हैं, तो एक लाइन खींचने के बाद ये जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है त्रिभुज। यानी क्या बन रहा है, त्रिभुज। और त्रिभुज कैसा बन रहा है, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसको हम मान लिए 90 डिग्री का कोण। और जैसे ही इसको 90 डिग्री का कोण माने तो ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है, आप ध्यान से समझेंगे, समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू कितना होता है, हाइट। तो देखेंगे कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो हम मान लेंगे कि ये भी ए रहा होगा तो ये भी कितना रहा होगा, ए। इसका मतलब कि जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो ए हो जाएगा, और जब ए निकालेंगे तो पूरा जब हम क्या करेंगे, ए और ए को, यानी 1/2 ए इंटू ए होगा तो 1/2 कितना बन जाएगा, ए का स्क्वायर। और जब इस लीफ का क्षेत्रफल आपको आराम से निकल जाएगा तो आप पूरे लीफ के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे और इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अब हम आपको फिगर से समझाते हैं वहां पे। तो देखिएगा ध्यान से, सभी बातें मैंने आपको समझा ली, अब थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल करते हैं। देखिए जैसे कि अगर मान लिया जाए कि ये हमारे पास जो दिया हुआ है वर्ग है, तो ये बातें तो मैंने आपको समझाई अभी फिलहाल के लिए
कि अगर यहां से इस सेंटर को मान लें, तो इस सेंटर को मान लें तो यहां से यहां तक वाला जो पूरा पार्ट हमारा, ये वाला पूरा सीन बनेगा, ये बनेगा हमारा त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, और ये कोण, क्योंकि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो आपको इसको 90 डिग्री मानना होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण हमारा आ गया। अगर हम इस वर्ग का, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यहां से एक लाइन खींच लेते हैं हम, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, और इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, तो क्या ये आधा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं बच पाएगा हमारा, सिर्फ यही तो पार्ट बचेगा आधा, यानी कि इस लीफ का आधा क्षेत्रफल बचेगा। और जैसे ही हम क्या करेंगे कि इस लीफ का जितना पार्ट होगा, क्योंकि वर्ग ही तो है, तो यहां से जब हम खींचेंगे तो ये लीफ और ये लीफ आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, इस त्रिभुज से यहां से घटा लेंगे, और वही हमारा जो होगा वो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे, कि अगर हम यहां से सेंटर मानते हुए इस त्रिज्यखंड को निकालेंगे, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा आप जानते हैं। हम इसको बाहर थोड़ा निकाल देते हैं आपके लिए, ताकि समझ में अच्छे तरीके से आए कि अगर हम इस फिगर को बाहर निकालें तो ये कुछ ऐसा सीन बनेगा, और यहाँ 90 डिग्री का कोण आएगा। और आप जानते हैं कि किसी त्रिज्यखंड का, यानी कि मैंने इसको बाहर निकाला, किसी त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो आपको देखना होगा कि किसी त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना, 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा होगा 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ थीटा के बदले में क्या है, तो आप रखेंगे यहाँ पे कितना, 90 डिग्री रखेंगे। टोटल कितना डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री। जब आप इसको काट लेंगे ना, तो ये आ जाएगा, इस पूरे का क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर बटा में कितना आ जाएगा, 4। तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर बटा 4 बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से, इस पाई आर स्क्वायर में से, यानी कि ये पूरा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां से ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा लें तो आराम से आ जाएगा। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम बाहर निकालते हैं, और जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, और ये बनेगा आपका कर्ण, ये बनेगा आधार और लंब, तो ये चीज है। तो यहाँ पर बेस बनेगा इन दोनों में से कोई, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि ये दोनों तो ए था, तो यहाँ भी ये ए होगा, यहाँ भी ये ए होगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालेंगे जब, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, बेस ए इंटू बेस हो जाएगा ए, और इंटू हाइट इसका हो जाएगा ए। तो जब आप इस वाले पूरे एरिया में से इसको घटा लेंगे, यहां से रिमूव कर देते हैं इसको, तो 1/2 कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये 1/2 हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब एक देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे आपके सामने है कि यहाँ आर स्क्वायर हमने भरा है। अब आप देखिए ध्यान से यहाँ कि जब हम त्रिज्यखंड बनाते हैं तो ये बनेगा ए और ये बनेगा ए, और ये दोनों इसकी होगी क्या, त्रिज्या। अगर ये दोनों आपस में त्रिज्या हैं तो इसका मतलब कि a बराबर क्या है, r ही तो है। यानी कि जहां हमको a लिखा हुआ है वहां हम r भी लिख सकते हैं, और जहां r लिखा हुआ है वहां हम a लिख सकते हैं। तो हम इसको जब बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे, अब इसको सॉल्यूशन करना ही मात्र बाकी रह गया है, तो कैसे करिएगा इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब ध्यान से। जब हम इस पाई के मान को रखेंगे तो 22/7 इंटू कितना होगा, ये होगा 4। आर स्क्वायर का मान जो होगा वो r बराबर a हमने कर लिया है, तो हम यहां रख लेंगे a का स्क्वायर, माइनस लिखेंगे क्या, यहाँ पे 1/2 a स्क्वायर लिखेंगे। जब आप काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4 और 11 दूना कितना कटेगा, तो 22 कट जाएगा ये पूरा। अब हम इधर लिख लेते हैं, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा 11 a का स्क्वायर बटा 7 दूना कितना होगा, 14, माइनस 1/2 a स्क्वायर, ये हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन आप एक बात को ध्यान रखेंगे, ये जो क्षेत्रफल आप निकालना चाह रहे हैं, ये क्षेत्रफल जो है वो आधा का आया है। कितने का आया है, तो इस आधे लीफ का ये क्षेत्रफल है, ये आधे लीफ का क्षेत्रफल है। हमें चाहिए पूरा, तो जैसे पूरा चाहिए हम लोगों को, तो इस वाले पार्ट को हमको करना क्या होगा, 2 से गुना करना होगा। और जैसे ही हम 2 से गुना करेंगे इस पार्ट को, तो पूरा लीफ का क्षेत्रफल, यानी टोटल के टोटल लीफ का क्षेत्रफल, ये इसका पूरा कंप्लीट होके आ जाएगा। वो आपको सामने में दिख रहा होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं, और इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि अगर हम इसको 2 लिखें, ठीक है, और इन दोनों में से देखेंगे यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है,
अब दोनों में से 1/2 कॉमन अगर हम निकाल लिए, इन दोनों में से 1/2 अगर हम कॉमन निकाल ले रहे हैं तो इसके नीचे से कितना आएगा, 11 बटा बचेगा 11a² और 14 में से 2 निकल जाएगा तो बचेगा यहाँ कितना 7, और यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ से 1/2 बाहर निकाल लेंगे तो आएगा कितना a² और ये दोनों कट जाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 में से अगर 7 घटाएंगे तो 4a² बटा कितना बचेगा 7। तो यही चीज हम बोल रहे थे कि अगर आपको इस लीफ का क्षेत्रफल चाहिए तो आप कैसे निकाल सकते हैं, 4a² / 7। a² क्या होगा, तो a² जो होगा, a जो होगा वर्ग की भुजा होगी और यही वर्ग की भुजा है, और इसके बाद हमने 4a² बटा 7 इस लीफ का क्षेत्रफल निकाला है। तो अगर आप एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक वर्ग की भुजा इतनी है तो इस फिगर का क्षेत्रफल निकाल दें तो आप सीधे लिख देंगे 4a² / 7। नहीं तो अगर कुछ और निकालने के लिए पूछ दिया इसमें से रिलेटेड तो आप पूरे मेथड को यूज करते हुए जाएंगे। तो हमने आपको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से ये हो सकता है। चलिए आप इसको चीज को नोट करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताएंगे, तो दिक्कत होगा तो फिर हम और किसी ढंग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।